नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पराविद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपेक्षिक विद्युतशीलता होती क्या है। इसकी हम दो परिभाषाएं यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। विभिन्न माध्यमों के पराविद्युतांक यहाँ पर देखेंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने इस चैप्टर से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पहले वीडियो में हमने आवेश के बारे में बेसिक जानकारी ली, दूसरे वीडियो में हमने आवेशों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा और तीसरे वीडियो में हमने आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम पढ़ा। और आज हम देखने वाले हैं पराविद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हम बात करेंगे कि पराविद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता होती क्या है। तो देखिए, यदि दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम भर दिया जाए, जैसे दो आवेश हैं निर्वात में रखे हुए हैं, और यदि उनके बीच में कोई ना कोई माध्यम भर दें, वायु भर दें, जल भर दें या कोई धातु भर दें, तो उनके बीच में लगने वाले बल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बल के मान पर फर्क पड़ेगा। हमने कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण वाला एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर में हमने देखा, जैसे ये हमारे पास में दो द्रव्यमान हैं, एक द्रव्यमान है m1, दूसरा यहाँ पर द्रव्यमान है m2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम लेकर चल रहे हैं r। तब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर, ये हमने पढ़ा। और देखिए, ये दो पिंडों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र को बताता है। अब यहाँ पर इन दोनों पिंडों के बीच में यदि यहाँ पर कोई ना कोई माध्यम भर दें, इस वाले बल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस वाले बल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, इस पेन और पृथ्वी के बीच में एक बल काम कर रहा है, और यदि इसके बीच में मैं अपना हाथ रख दूं तो भी बल उतना ही काम करेगा, बल के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों पिंडों के मध्य यदि हम कोई माध्यम भर दें तो उस माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमने कक्षा 11 में पढ़ लिया। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम भर दें तो उस बल का मान चेंज हो जाता है, उस बल की वैल्यू बदल जाती है, कम हो जाती है। कैसे कम होती है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता होती क्या है कि आपके पास में कोई दो आवेश हैं और उन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात को हम पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। चलिए हम इसके एक बार डेफिनेशन पुट कर देते हैं, फिर फॉर्मूले लिखकर इसको बेटर तरीके से समझ लेते हैं। क्या है देखेंगे आप। देखिए, निर्वात में निर्वात में किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल, निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल तथा इन्हीं आवेशों पर आवेशों पर
माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात, माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। पराविद्युतांक या तो हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। ओके, तो निर्वात के अंदर यदि दो आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाले बल, तो उन्हीं आवेशों को यदि किसी माध्यम में रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाले बलों का जो अनुपात है उसी को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहेंगे। देखिए इसका जो सिंबल है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें देखिए। इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। अब देखिए इसका जो सिंबल है उसको भी आप देखें। इसे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर या कैसे प्रदर्शित करते हैं? कई जगह पर आपको एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में कैसे मिल सकता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसे एप्सिलॉन आर से लिख सकते हैं या इसको कैसे लिखा जा सकता है। अब ये जो हमारी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एप्सिलॉन आर से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एप्सिलॉन आर बराबर होगा निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो निर्वात में जो बल लग रहा है तो हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करें, एफ जीरो का मतलब है ये निर्वात में लगने वाले बल को इंगित करता है। साथ में है उन्हीं आवेशों पर, आवेश का मान सेम होना चाहिए, उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल, उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल, लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाले बल को हम एफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो बल लग रहा है वो किसी माध्यम में है, किसी मीडियम में है। तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर हम लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन में एफ एम। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक बराबर एफ ओ अपॉन में एफ एम लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हम दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल को किस तरीके से पुट करेंगे। ये हमारे पास में आ चुका है, एप्सिलॉन आर बराबर एफ ओ अपॉन में एफ एम। ये एफ नॉट अपॉन में एफ एम है, पराविद्युतांक की परिभाषा से लिख दिया हमने। एफ ओ है निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। फॉर्मूला देख लेते हैं, निर्वात में
निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य बल को हम FO से लिख रहे हैं। जैसे हमारे पास में दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा वाला आवेश है Q2 और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तब निर्वात में लगने वाला बल होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 2 बट्टे में r²। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इन्हीं आवेशों के मध्य हम कोई माध्यम भर दें, उस स्थिति में लगने वाला बल हम यहां पर देखेंगे। माध्यम में दोनों आवेशों के बीच में आप वायु भर सकते हैं या कोई अन्य माध्यम भर सकते हैं। तो आवेशों के मध्य बल को हम FM से लिख रहे हैं। FM बराबर देखिए क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये यहां पर थी निर्वात की विद्युतशीलता। जब आवेशों को आप निर्वात में रखते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की विद्युतशीलता, और जब आप उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं तो एप्सिलॉन यहां पर पुट करेंगे, इसे हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। 1/2 बट्टे में r², ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता इसको हम कहते हैं। ओके। अब देखिए हम इस परिभाषा के अकॉर्डिंग समीकरण 2 और 3 को समीकरण 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r बराबर FO में FM है। चलिए FO की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में r², और FM की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे में r²। देखिए जो कुछ राशियां कट पिट रही है ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। हमारे पास में यहाँ पर रह जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रह जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट बटेवा 1/एप्सिलॉन। ओके। एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास में आ चुका है। तो हम एप्सिलॉन r बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन r बराबर हमें मिल चुका है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें एप्सिलॉन r का पराविद्युतांक का एक नया सूत्र मिल चुका है। ये है माध्यम की विद्युतशीलता, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहलाता है। ओके। मैं दूसरी डेफिनेशन भी आपके सामने रख देता हूं। दूसरी परिभाषा हमारे पास में देखिए यहां से निकल कर आ रही है, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं डेफिनेशन पुट कर रहा हूं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, देखिए निर्वात विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन। ठीक है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि माध्यम की विद्युतशीलता ऊपर क्या है
माध्यम की विद्युतशीलता, तो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तुम आपेक्षिकता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। क्लियर? ये हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ये जो एप्सिलॉन है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। एप्सिलॉन आर का मान भी भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होगा। यहाँ से आप देखेंगे, मैं इसको इस तरीके से पुट कर दूं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए माध्यम में लगने वाले बल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? माध्यम में लगने वाला बल, लगने वाला बल अभी अभी हमने देखा है, उसको हम एफ एम से पुट कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये अभी अभी हमने आपको बताया है, Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। यहां से आप देखिए एप्सिलॉन की जगह आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह लिख दीजिए। लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, इस तरीके से हम पुट कर देंगे। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, ये हमारे पास में है एफ ओ, तो एफ एम बराबर क्या आ जाएगा, एफ ओ बट्टे में एप्सिलॉन आर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, निर्वात में लगने वाले बल का 1/एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है, 1/एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है। तो जैसे निर्वात के बीच निर्वात में लगने वाला बल आपको दे रखा हो, और फिर उन्हीं आवेशों के मध्य यदि हम कोई माध्यम भर दे, एप्सिलॉन आर पर विद्युतांक का माध्यम भर दें, तो उसका बल का जो मान है वो 1/एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगा। ओके, हम विभिन्न माध्यमों के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। विभिन्न माध्यमों के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, चलिए मैं एक टेबल आपके सामने रख रहा हूं, इस टेबल के जरिए हम समझ लेते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं माध्यम, माध्यम का नाम, और यहाँ पर दूसरी तरफ हम पुट करेंगे का पराविद्युतांक, का पराविद्युतांक। देखिए सबसे पहले हम माध्यम, हालांकि वो माध्यम तो नहीं कहा जा सकता, निर्वात तो माध्यम तो नहीं कह सकते, ये माध्यम तो नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं भाई। निर्वात का मतलब होता है जहां पर वात भी नहीं हो, जहां पर वायु भी नहीं हो, जैसे चंद्रमा के ऊपर वायु मौजूद नहीं है तो वहां निर्वात है, हाँ निर्वात है। ओके, इसके लिए जो प्राविद्युतांक है वो होता है 1, कितना होता है, 1 होता है। जैसे हमने अभी एप्सिलॉन आर बराबर आपको बताया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान इसके लिए निर्वात के लिए 1 होता है, इसका मतलब एप्सिलॉन का मान ही एप्सिलॉन नॉट होता है।
ये तो है निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए पराविद्युतांक का जो मान है वो 1 होता है। कितना होगा? 1 होगा। फिर मैं बात करता हूं वायु। देखो इस वायु के लिए पराविद्युतांक का मान अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। ठीक है। तो कई बुक्स के अंदर 1.0027 दे रखा है, कई जगह पर इसको 0.0003 दे रखा है। और मैंने भी मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने भी बुक से ही लिया है 1.0059 ये मान लेकर चलेंगे। तो इसका जो मान है वो आप देखेंगे ये लगभग 1 के बराबर ही है। लगभग किसके बराबर है? 1 के बराबर ही है। तो जब वायु आ जाए तो आप निर्वात वाली वैल्यू ही पुट कर देंगे। कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ होगा कि जो आवेश है वो वायु में रखे हुए है। वायु में रखने का मतलब है वो एक तरीके से लगभग पराविद्युतांक का मान है वो निर्वात के बराबर ही है। तो आप 1 ही लेकर चल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करता हूं कांच। कांच के लिए इसका जो मान है वो 5 से 10 के बीच में होता है। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पर अब्रक की। अब्रक के लिए इसका मान 3 से 6 के बीच में होता है। फिर यदि हम बात करें यहाँ पर कागज की, दो से 2.5 के बीच में कागज का पराविद्युतांक होता है। फिर हम बात करेंगे जल की। आसूत जल का 81 होता है, कैलकुलेशन करते समय हम 80 भी यूज में ले सकते हैं। फिर आगे देखें चालक, धातु ले सकते हैं, धात्विक चालक ले सकते हैं और इनके लिए अनंत होता है। चालक के लिए कितना होगा? अनंत होगा। चालक या धातु के लिए पराविद्युतांक का मान अनंत होगा। क्लियर? अब देखिए इससे संबंधित कुछ और बातें भी यहां पर हम देख लेते हैं। क्या है कि हमारे पास में फॉर्मूला है अपसाइलन आर बराबर अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट। अपसाइलन और अपसाइलन नॉट दोनों का मात्रक समान होता है। इस कारण से जो अपसाइलन आर है ये एक मात्रकहीन राशि होती है, बीमाहीन राशि होगी। इसका और इसका मात्रक सेम है, दोनों का मात्रक सेम है, तो ये एक मात्रकहीन राशि होगी, बीमाहीन राशि होगी। तो यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, अपसाइलन आर एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई बीमा नहीं होती। मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ओके। यहां पर एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि देखिए अपसाइलन आर का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे जल के लिए 80 है, कांच के लिए 5 से 10 के बीच में होता है, अब्रक का मान है वो 3 से 6 के बीच में होता है। इसका जो मान है अपसाइलन आर की जो वैल्यू है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। इसका मतलब ये हुआ है कि अपसाइलन आर का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा माध्यम तो इसकी वैल्यू भी दूसरी होगी। अपसाइलन आर का मान किस पर निर्भर करता है? अपसाइलन आर का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके। माध्यम की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से हमें समझ में आ जाए। देखिए
हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य, निर्वात में दो आवेश रखे हुए हैं और उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो 48 न्यूटन है, 48 न्यूटन है। यदि दोनों आवेशों के मध्य अब्रक एप्सिलॉन आर बराबर 6 भर दी जाए तो नया बल क्या होगा? क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है उसे समझ लीजिए कि हमारे पास में दो आवेश है, पहले उन्हें निर्वात में रखा गया तो बल 48 न्यूटन है। अब दोनों आवेशों के मध्य हम भर रहे अब्रक, अब्रक यदि भर दी जाए, एप्सिलॉन आर का मान हमें 6 दे रखा है, तो नया बल क्या होगा? क्लियर? देखिए क्वेश्चन को एक बार देखें, समझ ले वे। हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर निर्वात में लगने वाला जो बल है एफ ओ बराबर दे रखा है 48 न्यूटन, 48 न्यूटन हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। एप्सिलॉन आर बराबर हमें क्वेश्चन के अंदर 6 दे रखा है। और नया बल, इसका मतलब है माध्यम में लगने वाला बल, क्योंकि माध्यम आपने रख दिया है, तो नया बल क्या होगा? नया बल क्या होगा? हम एप्सिलॉन आर बराबर जानते हैं निर्वात में लगने वाले बल का आवेशों पर माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात है वो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो एफ एम बराबर आ जाएगा एफ नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर। क्लियर? यहां से आप देखें एफ एम बराबर एफ नोट का मतलब है निर्वात में लगने वाला बल, जो कि क्या है 48, एप्सिलॉन आर है 6, तो एफ एम बराबर आ जाएगा हमारे पास में 8 न्यूटन। 8 न्यूटन हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, एफ एम बराबर 8 न्यूटन हमें मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दो आवेश Q1 बराबर 1 माइक्रोकुलाम, Q2 बराबर -7 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबा भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला नया बल क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ आंकड़े जरूर दे रखे हैं, हालांकि उनका वैसे तो कोई सेंस नहीं होगा। Q1 की वैल्यू है वो हमें 1 माइक्रोकुलाम दे रखी है। Q का जो मान है वो हमें माइनस में 7 माइक्रोकुलाम दे रखा है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 3 मीटर। तो देखिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है एफ नॉट निर्वात में, ठीक है, हमें कोई जानकारी नहीं दे रखी तो निर्वात में ही होगा, और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1Q2 बट्टे में आर स्क्वेयर, इतना बल काम करता है। ओके, अब यदि हम दोनों माध्यम के दोनों आवेशों के बीच में तांबा भर दे तो माध्यम आ जाएगा वहां पर। माध्यम में बल क्या होगा? इसका माध्यम में बल, चलिए माध्यम में बल, माध्यम में बल है एफ एम से लिख रहे हैं, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 1Q2 बट्टे में आर स्क्वेयर। इसको हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। देन हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या आ जाएगा, एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वेयर, इसको हम एफ नॉट से लिख सकते हैं। ये आ गया। ओके, ये जो माध्यम है वो हमारे पास में है तांबा, ये माध्यम हमारे पास में है तांबा। और तांबे के लिए देखिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तांबा एक चालक होता है। एप्सिलॉन आर का मान होगा अनंत, क्योंकि एक चालक है, और चालक के लिए एप्सिलॉन आर जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो अनंत होती है। देन यहां पर क्या आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन में अनंत, और किसी भी राशि के अंदर यदि आप अनंत का भाग लगाएंगे तो वो 0 आ जाएगा। हमारे पास में
दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो शून्य प्राप्त हो, जो प्राप्त रहेगा शून्य प्राप्त। ये आपको क्लियर हो जाना। तो विद्यार्थी ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, इजी थे। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने आपेक्षिक विद्युतशीलता, पराविद्युतांक के बारे में जानकारी प्राप्त की, सूत्र देखे, फॉर्मूले देखे और डेफिनेशन के साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे। विद्यार्थियों यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित या कक्षा 12 के सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है BCS अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन से आपको नोट्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स तो जो आप यहाँ पर वीडियो में पढ़ रहे हैं वही सिमिलर टाइप में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हैंड रिटन नोट्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है और त्रुटि रहित है। कोई छोटी मोटी कोई लिखने में त्रुटि बात अलग है, वो आप हमें बता दीजिए, हम उसमें सुधार कर देंगे। इसके अलावा यदि आप हमारा वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। ओके, तो वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। वीडियो कोर्स संपूर्ण पाठ्यक्रम का उसमें आपको मिल जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का नए वीडियो भी उसके अंदर अपलोड कर देंगे। जो नए वीडियो हम अब बना रहे हैं वो भी उसमें अपलोड करते चले जाएंगे। ओके, तो हैंड रिटन नोट्स और संपूर्ण पाठ्यक्रम की वीडियो भी आपको कॉम्बो में मिल जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर जाकर देखें। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।